दोस्तों हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो स्पीच दिया उसमें 1.52 लाख करोड़ का तो एलोकेशन दिया है, लेकिन उसमें उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर का जो एजेंडा है एग्रीकल्चर का, वो है उनकी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है और रेसिलियंसनेस जो है वो उसका बढ़ाने का उन्होंने फोकस किया। तो वो कैसे बढ़ेगा इसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। और उसने उन्होंने बताया कि रिसर्च एंड डेवलप द क्लाइमेट रिसाइलेंट सीड्स, यानी क्लाइमेट से जो प्रोटेक्ट कर सकता है ऐसे सीड्स बनाने के लिए या फिर यहाँ पे R&D करने के लिए, इम्प्लांट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बढ़ावा दिया। और उसके लिए 100 डेज प्रोग्राम में हम देख सकते हैं 109 न्यू वराइटीज ऑफ द सीड्स अक्रॉस द 32 फील्ड्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विल बी सून रिलीज, यानी 109 टाइप की सीड्स यहाँ पे रिलीज होने वाली है या फिर इन्वेंट होने वाली है आने वाले कुछ महीने में। सो दोस्तों इसी से रिलेटेड, सीड से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया माइक्रो कैप हमारे हाथ लगा है और उसकी ये न्यूज़ के वजह से, ये बजट के वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा अपसाइड अराउंड बजट के दिन ही यहाँ पे स्टॉक ने 50% और दूसरे दिन 10%, अराउंड 2 डेज में 26% का अपसाइड इस स्टॉक में आया है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पोटी स्वागत करता हूँ आपका मल्टीबैगर कम्युनिटी में, जैसे काम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों इस कंपनी की बात की जाए तो ये कंपनी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है और ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी है, यानी समझ सकते हैं कि इतना स्टैंडर्ड अच्छा है। उसके साथ साथ यहाँ पे बिजनेस की बात की जाए तो ये डिलीवर करती है हाई क्वालिटी यहाँ पे डिसीज पेस्ट और ड्रग्स टॉलरेंस हाइब्रिड सीड, यानी जहाँ पे सूखा पड़ता है, पानी कम रहता है, ऐसे समय में भी जो है किसान अपने फसल को अच्छी तरह से निकाल पाए ऐसे सीड्स बनाने का काम कर दिया। और एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने न्यूज़ में देखा, देखिए ये जो है फोर्स क्रॉप विच इज़ अडेप्टेबल टू डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट, यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने भी यही बात कही थी, डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट को यहाँ पे सुटेबल हो इस तरह के सीड्स बनाने का, यहाँ पे प्लांट बनाने का कंपनी काम कर रही है, जो कि गवर्नमेंट के पॉलिसी के अलाइन हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद में ये जो है ये बहुत सारे वेरिएंट हमें को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये उसके सारे वेरिएंट है, बाजरा में देखेंगे, उसके बाद में मल्टी फोस्टर सोगरियम देखेंगे, योयो ग्रास देखेंगे, ये सारे जो है उनके प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट जो है उन्होंने इन्वेंट किए हैं, जो कि इनके R&D टीम जो है वो बहुत ही एफिशिएंट होती हुई दिख रही है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कस्टमर मार्केटिंग चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है दोस्तों। कोई भी एग्रो कंपनी अगर सीड्स कंपनी है, यहाँ पे 500 प्लस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है और 1200 प्लस डीलर्स है और यहाँ पे वेरियस क्रॉप जो है 40 प्लस ब्रांड के वेरियस क्रॉप जो है वो यहाँ पे सेल करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कंटिन्यूसली न्यू यहाँ पे डेवलपमेंट जो कंपनी जो है वो करती रहती है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सो दोस्तों ये था वो कंपनी का बिजनेस जो कि बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ये कंपनी बिजनेस तो कर रही है, लेकिन उस तरह से कंपनी के प्रॉफिट आ रहे हैं क्या, यहाँ पे अकाउंट में प्रॉफिट शो हो रहे हैं क्या, वो देखने के लिए हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट किस तरह से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 2013 से 12 करोड़ से यहाँ पे 100 करोड़ तो कंपनी के जो सेल्स है वो चले गए। उसके बाद में अगर नीचे आते तो नीचे देखिए नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों जो कि 0 थे, उसके बाद में 13 करोड़ तक यहाँ पे नेट प्रॉफिट आए। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कम है, लेकिन दोस्तों ये ऑलरेडी एक माइक्रो कैप कंपनी है जो कि अभी बहुत ही ग्रोइंग फेस में है। क्यों ग्रोइंग फेस में है तो यहाँ पे अगर नीचे थोड़ा सा ऊपर आता है तो यहाँ पे देखिए कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 6% थे, वो बढ़ के हो चुके 20%, यानी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ग्रोथ यहाँ पे मार्जिन्स में होते हुए दिख रहा है। इतना ही मार्जिन्स में ग्रोथ है क्या, इसके स्टॉक प्राइस में भी दोस्तों उसी तरह का हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। देखिए जो कि लास्ट 3 ईयर्स का बाद डाटा देखेंगे 35% से सेल्स बढ़ा है, 29% से यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है और 53% से यहाँ पे CAGR से रिटर्न दिया है। और पिछले 5 साल की बात की जाए ना तो वो भी डबल डिजिट में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है और डबल डिजिट या फिर 40% प्लस से कंपनी का CAGR यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है, यानी कंपनी बहुत ही ग्रोइंग फेस में है। और एक बात दोस्तों, जब ये ऐसी कंपनी अगर ग्रोइंग फेस में है तो आने वाले सालों में भी यहाँ पे कंपनी अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी के अलाइन चलती है तो ये कम से कम ये रिटर्न तो हमें देखने को मिलेंगे। हो सकता है इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये देखना ज़रूरी है कि ये कंपनी जो काम कर रही है उसका सही में अभी फेयर वैल्यूएशन मिल रहा है या फिर ओवर वैल्यूएशन पे है। उसके लिए हमें उसके चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो ये देखिए कंपनी का चार्ट है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो
इनिशियली तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे गवर्नमेंट का बजट डिक्लेयर हुआ, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा अपसाइड यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद में अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो उसका पी है यानी वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन देखिए दोस्तों, जो कि 17 का मीडियन पी है, 17 का यहाँ पे 17 टू 18 का मीडियन पी है। थोड़ा सा अभी ओवर वैल्यूड चला गया है, इतना भी नहीं है कि जो हम यहाँ पे बाई ना करें। यहाँ पे अराउंड 20 के अराउंड यहाँ पे 20 टू 25 के अराउंड यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से कंपनी की ग्रोथ स्टोरी है हम यहाँ पे समझ सकते हैं। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देखिए दोस्तों, देखिए रिजर्व की बात की जाए तो कंटिन्यूसली यहाँ पे रिजर्व बढ़ रहे हैं, कंपनी के रिजर्व है, उस तरह से कंपनी की बोरिंग्स भी बढ़ी है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल ये कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो थोड़ी सी लेते हुए दिख रही, जो कि 18 करोड़ हमें दिख रहा है। यहाँ पे अगर इन्वेंट्री डेज की बात की जाए तो इन्वेंट्री डेज जो है वो कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं। कैश रिसाइकल साइकिल जो है वो भी यहाँ पे कम होता रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी साइन है। और उसके बाद में अगर यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा आपको दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 75% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, लेकिन इतनी नहीं, इससे भी ज़्यादा होल्डिंग जो है प्रमोटर की है। यहाँ पे देखिए प्रमोटर का नाम जो है वो पटेल है, जो सरनेम है। और यहाँ पे अगर नीचे आते हैं तो नीचे भी आपको यहाँ पे इसमें आपको यहाँ पे पटेल ही दिखेगा। देखिए दोस्तों, पब्लिक में भी यहाँ पे पटेल ही है और उन्होंने भी इसमें भी यानी पब्लिक में भी यहाँ पे होल्डिंग होल्ड करके रखी है। दोस्तों इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए ना तो ये कंपनी जो है वो जस्ट ओनली 340 करोड़ का मार्केट कैप है और बजट से पहले वो 272 करोड़ का, यानी माइक्रो कैप कंपनी। ROCE देखेंगे तो बहुत ही डिसेंट है। पी देखेंगे तो अपने इंडस्ट्री से कम है, यानी यहाँ पे कंपनी फेयरली वैल्यूड है। डेप्ट इक्विटी देखेंगे तो मैनेजेबल डेप्ट के साथ चल रही है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही फिनोमिनस। और यहाँ पे फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 की है, और जो कि यहाँ पे आगे ये स्प्लिट भी दे सकती है। सो दोस्तों जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है मंगलम सीड्स लिमिटेड। बहुत ही बढ़िया कंपनी है। सो ज़रूर स्टडी कीजिए, उसके बाद में डिसीजन लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।